ये है फ्लिंट, एक बहुत ही जीनियस लड़का जो इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, पर कैसे करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। वो नोटिस करता है कि स्कूल के सभी बच्चों को शू लेस बांधना नहीं आते, इसलिए वो एक शू स्प्रे बनाता है जिसको पाँव पे करने से शू बन जाते। लेसेस बांधने का मसला ही न रहता। उसकी ये इन्वेंशन देखकर सभी उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, पर बस तब तक जब तक एक लड़का उससे ये सवाल नहीं पूछता कि ये शूज उतरेंगे कैसे। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी उसके शू पाँव से उतरते ही नहीं और यहाँ आकर उसका मजाक बन जाता है। सभी उस पर खूब हंसते हैं। वो रोते रोते घर जाता है और खूब कोशिश करता है इन शूज को अपने पाँव से उतारने की, पर सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। ये शू उतरते ही नहीं। उसके मॉम डैड भी काफी परेशान होते हैं और इस वक्त उसकी मॉम उससे कहती है, मुझे लगता है कि ये शू बहुत कमाल की हैं और प्लीज मॉम झूठ ना कहे मुझसे। मैं जानता हूँ ये शू बेकार है, सब मुझे पागल समझते हैं, मैं जो भी कहता हूँ सबको बेकार लगता है। उसकी मॉम जवाब देती है, देखो सभी जीनियस लोगों को पहले पहले ये दुनिया पागल ही समझती थी। अगर वो इनकी बातों पे ध्यान देती तो क्या आज इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर पाती। मॉम की कही हुई ये बातें उसे एक नई एनर्जी देती हैं और वो एक के बाद एक काफी सारी नई इन्वेंशंस करता है, जैसे फ्लाइंग कार, ट्रांसलेशन मंकी, चलने वाला टीवी और बाल उगाने वाली क्रीम। पर ये सब के सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। उसने मिशन बनाया हुआ था कि वो अपने टाउन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जिस टाउन में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था सिवाय फिशेस के। यहाँ पे लोग फ्राई फिश, बॉइल्ड फिश, फिश के जूस बस यही खाया करते थे, क्योंकि बाकी फूड खत्म हो गया था। यहाँ सिर्फ फिशेस खा खा कर टेस्ट के बगैर उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल फीकी हो गई थी। फ्लिंट चाहता था कि वो कोई ऐसी इन्वेंशन करे जिससे पानी के जरिए वो मजेदार खाना बना सके। बहुत मेहनत के बाद जब वो मशीन बना कर चलाता है और उसे चीज बर्गर बनाने को कहता है, तो अब लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत रंग ला रही है। बर्गर बस बनने ही वाला था, पर हमेशा की तरह इस बार दोबारा गड़बड़ी हो जाती है। इस बार तो उसकी इन्वेंशन ने पूरे टाउन की बिजली उड़ा दी थी। अब तो उसके डैड भी उसकी इन हरकतों से तंग आ गए थे। उसके डैड कहते हैं, बस बहुत हो गया, बंद कर दो इन फजूल कामों को और मेरे साथ शॉप में मेरी हेल्प करवाया करो। वो उसे अपने साथ शॉप पे ले जाती है, जहाँ वो खुशी से ना सही लेकिन पूरा दिन काम भी करता है। और अब उसके डैड उसे शॉप पर छोड़कर खुद चले जाते हैं एक न्यू पार्क की ओपनिंग सेरेमनी में, जहाँ इस शहर के मेयर भी थे। साथ ही इस सारी सेरेमनी की न्यूज को कवर करने के लिए इस जगह पर एक सैम नामी न्यूज रिपोर्टर भी आई थी। जबकि दूसरी तरफ मौका पाते ही फ्लिंट अपनी इन्वेंशन को दोबारा चलाने के लिए उसे पावर स्टेशन ले जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो उसे चकमा देके आखिर उसे बिजली तक पहुंचा ही देता है। और अब इतनी ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसकी ये मशीन एक रॉकेट बनकर न सिर्फ उड़ने लगी थी, बल्कि फ्लिंट को भी अपने साथ उड़ाने के साथ साथ उसने नए बने पार्क को भी तबाह कर दिया था। सब हैरान थे उसे देखकर। पार्क में लगा पानी का बड़ा सा टैंक भी उसी की वजह से गिर के लोगों के पीछे लग जाता है और ऐसे वहाँ भगदड़ी मच जाती है। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर सैम, जो कि पार्क की न्यूज कवर करने आई थी, वो भी फ्लिंट की मशीन की खबर चला देती है न्यूज में। शहर की इतनी खतरनाक किस्म की तबाही देखकर सभी लोग फ्लिंट को गलत बोलने लग जाते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। उसके डैड जो इसी पार्क में आए थे, ये सब सुनकर जैसे अब वो टूट गए हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी बाप अपने बेटे के लिए इतना बुरा नहीं सुन सकता। ये मशीन तो रॉकेट की शक्ल में फ्लिंट को यहाँ से लेकर गायब हो गई थी। जबकि इसी जगह से सीन कट होकर हमें दोबारा दिखाया जाता है फ्लिंट को नदी के किनारे। वो काफी उदास था, साथ ही साथ बहुत ज्यादा परेशान भी। और तभी वहाँ पर आती है सैम भी, जो कि न्यूज एंकर है और वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो वेदर रिपोर्टर बनना चाहती है, बहुत मशहूर बनना चाहती है, लेकिन उसके ऑफिस वाले उसे उसके मियार के मुताबिक काम नहीं देते और ऐसे वो बहुत परेशान रहती है। ये दोनों ही यहाँ एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं और अचानक से सैम की नजर फ्लिंट के जूतों पर पड़ती है और उसे फ्लिंट के जूते काफी पसंद आते हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने फ्लिंट के जूतों की तारीफ की थी। वो तो ये सुनकर काफी खुश हो गया था। इसी दौरान अचानक से आसमान से चीज बर्गर की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब था कि फ्लिंट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। ये देखकर फ्लिंट तो बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि दूसरी तरफ शहर के
सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये क्या और कैसे हो रहा है। अलबत्ता जो भी था, लोगों को ये बर्गर की बारिश खूब पसंद आई थी। सैम भी जल्दी से ये न्यूज टीवी में चला देती है और जब सबको पता चल जाता है कि ये काम फ्लिंट का है तो सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। पहले जो लोग उसे बुरा कह रहे थे, अब सबको फ्लिंट पसंद आ रहा था। लोग दोबारा फ्लिंट से यही बारिश करने को कहते हैं। सैम भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे तुम अपनी लैब दिखाओ ना। सबकी ख्वाहिश के मुताबिक अब उसे एक और खाने की बारिश करनी थी, जबकि उसके डैड अब उसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की इजाजत नहीं दे रहे थे और इन बर्गर्स की बारिश को वो फ्लिंट की मेहनत नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट कहते हैं। तब फ्लिंट उन्हें कहता है, डैड प्लीज एक मौका मुझे और दे, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। जैसे ही उसके डैड मान जाते हैं तो वो न्यूज एंकर को लेकर अपनी लैब में जाता है और उसे सारा सिस्टम समझाता है कि उसने कैसे पानी से खाना बनाने वाली ये मशीन बनाई और असल में वो काम कैसे करती है। इस मशीन को दिखाते हुए वो सैम से पूछता है, तुम नाश्ता करना पसंद करोगी? सैम कहती है, बिल्कुल। फ्लिंट जैसे ही एग्स और केक का मेन्यू सेट करता है तो अब दोबारा खाने की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सैम भी इसकी न्यूज कवर करती है और अब तो सैम इतना मशहूर हो जाता है कि मेयर भी उससे मीटिंग के लिए आए थे। वो कहते हैं, तुमने क्या कमाल किया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब बस रोज दिन में 2-3 मरतबा तुम्हें ऐसी ही बारिश करनी होगी, ऐसे हमारे शहर को खाना मिलता रहेगा। सैम हमारे शहर की न्यूज रोज रोज टीवी में चला देगी और ऐसे हमारा शहर दिनों में मशहूर हो जाएगा। हम इस शहर का नाम नया रख देंगे, दूर दूर से लोग इस शहर को देखने आएंगे और हमारा शहर बहुत अमीर हो जाएगा और हम लोग भी दिनों में मशहूर हो जाएंगे। फ्लिंट को भी उनका आइडिया पसंद आता है और वो उनके आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। अब रोज रोज लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उसने खाने की बारिश करना शुरू कर दी थी। अब तो उसने एक ऐसी गाड़ी भी बनाई थी जो पूरे दिन का बचा हुआ खाना इकट्ठा करके शहर से दूर फेंकने का काम करती थी। अब शहर के सभी लोग फ्लिंट से काफी प्यार करने लगे थे। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है, उससे कहता है कि कल को मेरे बेटे का बर्थडे है, प्लीज तुम उसे किसी तरह स्पेशल बना दोगे? फ्लिंट मान जाता है और उससे कहता है, बस अब कल का वेट करो। वो एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाता है और अगले दिन सब लोग देखते हैं कि आसमान से आइसक्रीम की इतनी बारिश हुई कि ये पूरा टाउन आइसक्रीम लैंड में बदल गया है। जैसे ही बर्थडे बॉय यानी ऑफिसर का बेटा जागता है तो इस मजे के सरप्राइज से वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। उसे देखकर उसके डैड भी बहुत खुश हुए थे। दोनों बाप बेटा मिलकर आइसक्रीम की इस बारिश में बहुत एंजॉय करते हैं और उनके साथ साथ शहर के काफी सारे लोग भी। पर फ्लिंट जो कि हमेशा सबको खुश देखकर खुश हुआ करता था, आज वो इन दोनों को देखकर खुश नहीं था बल्कि उदास था, क्योंकि उसके अपने डैड जो उससे नाराज थे। अभी वो यही सब सोच रहा था कि अचानक वहाँ पर सैम आ जाती है, जो ये सब देखकर काफी खुश थी। वो फ्लिंट के टैलेंट की बहुत तारीफ करती है। वो दोनों मिलकर भी काफी मजे करते हैं और सैम आज के दिन की भी एक रिपोर्ट बनाती है। इस दिन का नाम वो आइसक्रीम डे रख देते हैं और सैम सभी लोगों को बताती है कि इस शहर के मेयर चाहते हैं कि दूर दूर से लोग इस शहर में आकर इस जगह को और इस जगह के खानों को एंजॉय करें। इस सब के बाद सैम और फ्लिंट कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए शहर से दूर जाते हैं एक जेली से बने हुए महल में। अब सैम को जेली बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे ये महल भी काफी पसंद आया था। वो दोनों यहाँ काफी मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं कि अचानक फ्लिंट को कॉल आ जाती है मेयर की। वो चाह रहे थे कि शहर की ग्रैंड रीओपनिंग हो और उसकी रिबन फ्लिंट काटे। फ्लिंट बहुत खुशी खुशी अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को ये सारी बात बताता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं तुम ये सब बंद कर दो, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। पर सैम उनकी एक नहीं सुनता और होटल से बाहर आ जाता है, जहाँ आकर वो देखता है कि जो वो बारिश कर रहा है उन खाने की चीजों के साइज काफी बड़े होते जा रहे हैं। उसे ये अजीब तो लगता है, पर इस बात को वो इग्नोर करके मेयर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मेयर खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। फ्लिंट मेयर को समझाता भी है इतना नहीं खाना, फ्लिंट मेयर को समझाता भी है कि आपको इतना नहीं खाना चाहिए और हमें ये बारिश भी अब कम कर देनी चाहिए, लेकिन मेयर उसकी एक बात नहीं मानता और उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम इस बारिश को करते रहो, ऐसे ही तो लोग हमारे शहर में आएंगे। खैर कहानी आगे बढ़ती है और वो दिन भी आ जाता है जब शहर की रीओपनिंग थी। फ्लिंट बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि पहली मर्तबा उसे कोई रिबन काटने का मौका मिल रहा था और ये काफी ऑनर की यानी इज्जत की बात होती है। फ्लिंट जैसे ही रिबन काटता है तो शहर के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरे शहर से भी लोग उनके शहर को देखने के लिए आते हैं और अचानक से मौसम बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ एक नूडल्स का टोर्नेडो बनने लग गया था। ये क्या हो रहा था? फ्लिंट जल्दी से अपनी लैब के अंदर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि मेयर डिनर ऑर्डर कर रहा था और उसने इतना ज्यादा ऑर्डर कर लिया था कि
पूरे शहर में तूफान आ गया, यहाँ तक कि वो मशीन भी तबाह हो जाती है जिसकी वजह से ये खाना बनता था। फ्लिंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन हमें दिखाया जाता है बाहर जहाँ तूफान आ रहा था। यहाँ लोगों को लगने लगा था कि शायद तूफान थम गया है और अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन तभी सैम बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तूफान इतना बढ़ गया है कि अब पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, वो भी खाने का। फ्लिंट इन सारी चीजों से बहुत परेशान था। वो अब दोबारा से अपने आप को बेकार समझने लगा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके डैड को उसका लैब कोट मिलता है जो शायद फ्लिंट ने अब दूर फेंक दिया था। वो लेकर उसके डैड उसके पास आते हैं। उसके डैड उससे कुछ नहीं कहते, बस उसे कोट देकर चले जाते हैं। कोट उसे एक नई उम्मीद देता है, उसे उसकी मॉम की बातें याद करवाता है। इस कोट को पहन के वो दोबारा काम शुरू कर देता है और इस सारी तबाही को रोकने का प्लान करता है। वो अब एक दोबारा से फ्लाइंग कार बनाता है जिसमें बैठकर वो सैम और उसके डैड इस सारी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जाते हैं। पर इतने में ये तूफान शुरू हो चुका था। जहाँ बहुत ज्यादा खाना जमीन पे आके तबाही मचा रहा था, वहाँ उड़ते हुए इन लोगों को भी आसमान में सामना होता है खाने से बने मॉन्स्टर्स का, जिनमें हॉट डॉग मॉन्स्टर्स थे और चिकन मॉन्स्टर्स थे। वो इनके रास्ते में काफी रुकावट डालते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और किसी ना किसी तरह आखिर फ्लिंट मशीन तक पहुंच ही जाता है और उस मशीन को अपने शू स्प्रे से ब्लॉक कर देता है। उसी शू स्प्रे से जो उसने मूवी के स्टार्ट में बनाया था, वही स्प्रे जिसके शू आज तक फ्लिंट के पाँव से नहीं उतरे थे। स्प्रे को करने से वहाँ एक बहुत जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। इस धमाके की वजह से उनकी कार आकर जमीन पे गिरती है, जिसके अंदर से फ्लिंट के डैड और सैम तो बाहर निकल आए थे, पर सैम उसमें से नहीं निकलता। सभी को लगता है कि सैम मर गया। सभी काफी उदास होते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ उड़ने वाले रैट्स सैम को आसमान से बचाकर जमीन पे ला रहे थे। ये उड़ने वाले रैट्स भी सैम ने खुद बनाए थे। जमीन पर अब सब कुछ ठीक हो गया था और क्योंकि ये सब कुछ फ्लिंट ने ठीक किया था, इसीलिए उसके डैड को भी आज उस पर फख्र था। उसके डैड उसे गले लगाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली सैम और फ्लिंट भी मिल चुके हैं। यहाँ पे तो सब हैप्पीली एंड हो जाता है, लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में यानी आखिरी सीन्स में हमें दिखाया जाता है मेयर को, जो बहुत मोटा बैलून की तरह फूलकर पानी के अंदर तैर रहा था और वहाँ वो कहता है नहीं, शायद मेरा आइडिया अच्छा नहीं था। और इसके इसी डायलॉग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।